तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो इम्यूनिटी पे ऊपर है। तो ये नीट और आईमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, एक टॉपिक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चंस है द टर्म इम्यूनिटी रेफर्स टू। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप लोग ये ऑप्शन बी देख सकते हैं, वो करेक्ट होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो यही है करेक्ट ऑप्शंस। ये इम्यूनिटी का एक डेफिनेशन भी हो सकता है, अब इसको याद कर लेना। तो नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट बैरियर ऑफ द इनेट इम्यूनिटी इज नॉट करेक्ट। तो हम दे सकते हैं कि बी नंबर ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि म्यूकस मेम्ब्रेन lining the respiratory, gastrointestinal, and urinary tract helps in trapping microbes, constitute physiological barriers of our body, जो कि सच नहीं है। तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये बाकी सब अब देख सकते हैं कि ये एक सच है, ये भी, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, देख ही सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a person has developed interferon in his body, he seem to carry an infection of। तो इस क्वेश्चंस को करने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इंटरफेरॉन क्या होता है। तो इंटरफेरॉन बेसिकली एक प्रोटीन होता है, एक सिग्नल प्रोटीन, जो कि आपके बॉडी में अगर किसी वायरस ने इन्फेक्शन क्रिएट किया है तो फिर ये इंटरफेरॉन जब दूसरी टाइम वो वायरस आपको अटैक करेगा तो इंटरफेरॉन तो सिग्नल के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, मिजिलेज, ये एक वायरल डिजीज़ है, तो यही करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय। तो यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट लाइन जो होता है, मतलब कि फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी का जब कोई वायरस आपको अटैक करता है तो वो फर्स्ट लाइन मतलब प्रोटेक्शन कौन देता है? तो ये ऑफकोर्स आपका स्किन ही देगा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो मुंह के थ्रू, जो माउथ के थ्रू जाता है। तो ये स्किन वाला ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय। तो हमने देख ही लिया है कि फर्स्ट लाइन कौन होगा, स्किन और मेम्ब्रेन, ए नंबर ऑप्शन। सेकंड प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विद पैथोजन इज ऑफ। तो मतलब कि फर्स्ट टाइम जो पैथोजन हमारे इम्यून सिस्टम में अटैक करता है ना, वो किस टाइप का होता है? तो वो आंसर होगा कि लो इंटेंसिटी। तो सेकंड क्वेश्चन है which of the following component does not participate क्या लिखा है इसमें, इनेट इम्यूनिटी, मतलब कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है इनेट इम्यूनिटी में? तो आप लोग देख ही सकते हैं इसमें जो बी लिम्फोसाइट है वो इनेट इम्यूनिटी में नहीं पार्टिसिपेट करता है, बाकी सब करते हैं लेकिन ये बी लिम्फोसाइट नहीं करता है। तो आंसर ये होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड बाय, मतलब कि एंटीबॉडी कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो हमारे पास हो गया बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी सीक्रेट करता है और टी लिम्फोसाइट इस बी का हेल्प करता है। तो फिर इसमें ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, बी नंबर, यही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है एन एंटीबॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ, मतलब कि एक एंटीबॉडी में क्या होता है? तो फिर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है H2 और L2 से, मतलब कि दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर वन में है टू लाइट पेप्टाइड चेन और टू हैवी पेप्टाइड चेन, और बी में है टू पेप्टाइड चेन एंड वन हैवी चेन। तो यह
ये तीनों तो नहीं होगी, तो ये बी करेक्ट आंसर, ए करेक्ट नंबर आंसर होगा, ए नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए, बी और डी और सी को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सी जो होता है वो एक हैवी चेन होता है, हैवी चेन। और जो ये डी होते हैं वो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये डी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। और ए, यहाँ पर ए होता है एंटीजन बॉन्डिंग बाइंडिंग साइट्स। ये जो है तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, मतलब कि यहाँ पर कोई एंटीजन को बाइंड किया जाता है। तो ये बी जो होता है बी, ओ बी, तो बी होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बी होता है लाइट चेन, लाइट, मैंने आपको ये बताया था। तो फिर आप देख ही सकते हैं कि सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ए एंटीजन बाइंडिंग साइट जो कि ठीक है, बी लाइट चेन वो भी ठीक है, सी हैवी चेन वो भी ठीक है, और डी सल्फाइड बॉन्ड्स ये भी ठीक है। तो फिर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो नेक्स्ट, द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ ए एंटीबॉडी इज प्रेजेंट एट, मतलब कि किस साइट में ये प्रेजेंट होता है। तो वेरिएबल मतलब कि इस क्वेश्चन में देख ही सकते हैं कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो फिर वेरी करता है, तो फिर इसका आंसर होगा सी, मतलब ये वेरिएबल रीजन में होता है। एंड सेकेंड इज ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कि ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके साथ एसोसिएट होता है, तो इसका आंसर सिंपली होगा बी सेल, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस प्लाजेंटा बैरियर इज, मतलब कि कौन कौन सा एंटी बॉडी है जो प्लाजेंटा को क्रॉस करके एक बेबी के बॉडी में आता है। तो मैंने आपको बताया था कि ए होता है IgG, और ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन, IgG। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट abundant क्लास ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी, मतलब कि कौन ज़्यादा मात्रा में बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि IgG ज़्यादा मात्रा में बॉडी प्रेजेंट होता है, मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट, ए प्रोटीन और polysaccharide molecule that stimulates antibody formation, मतलब कि कौन एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। तो जब हमारे बॉडी में एंटीजन घुसता है तब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके अगेंस्ट जो होता है उसको एंटीबॉडी किया जाता है। तो फिर हमने देख लिया है कि एंटीजन के घुसने के बाद ही एंटीबॉडीज वो फॉर्मेशन और वो सीक्रेट होता है। तो फिर हमारा ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि एंटीजन, एंटीजन ए नंबर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट, इसमें क्या है, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि इन तीनों में से कौन सा, सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंसेस, मतलब कि कौन से करेक्ट मतलब डिफरेंस किए गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना। तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन होगा इसका आंसर, क्योंकि ए डिफरेंस नहीं है, ए ठीक है पर ए ठीक नहीं है। सो नेक्स्ट, select the correct statement regarding the characteristic of acquired immunity, मतलब कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि पहला जो है वो ठीक ही है, और दूसरा जो है वो क्या है, प्राइमरी, हाँ ये भी ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या गया है, 80%, ये भी ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन मतलब कि फोन नंबर ऑप्शन क्या क्या है, एक करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, मतलब कि आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं।
तो नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली, मतलब कि इन स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ने के लिए बोला है। तो आप इसको केयरफुली पढ़ें क्या लिखा है इसमें। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी बाद में भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय। तो इसमें ये कोलेस्ट्रम है तो, और वैक्सीन तो नहीं हो सकता, और एंटी टॉक्सिन हाँ ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम components does not correctly matched with its respective role, मतलब कि कौन मैच नहीं करता है। तो पहला वाला है इंटरफेरॉन का पार्ट, वो हाँ इसमें लिखा है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल की मदद से, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरा वाला जो लिखा हुआ है इसमें है कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू, हाँ ये भी ठीक है। और लास्ट में जो ऑप्शन है आईजीए प्रेजेंस कोलेस्ट्रम अर्ली डेज, हाँ ये भी ठीक है। तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन वो ठीक नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा हमारा आंसर। तो ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हिच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन, मतलब कि एक पैथोजन का किस फॉर्मेट में एक वैक्सीनेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, ताकि फर्दर कोई पैथोजन अगर अटैक करे तो उसको रोका जा सके। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि इनएक्टिव एंड वीकेंड पैथोजन, इनएक्टिव करके एंड वीकेंड कर एंड वीक करके उसको घुसाया जाता है वैक्सीन के अंदर। एंड इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन टिटेनस कॉन्फर्स विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो आप देख ही सकते हैं कि ये क्या होगा। तो ये होगा पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब एक स्टेटमेंट और है, इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लेना, और मैं आंसर आपको बता देता हूँ आंसर क्या होगा। आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ के जाता हूँ, आप लोग इसे ज़रूर करके आना और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है द टर्म एंटीटॉक्सिन रेफर्स टू ए प्रिपरेशन कंटेनिंग, मतलब कि एंटीटॉक्सिन टर्म किसको रेफर करता है। तो ये होगा एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन को रेफर करता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और दूसरा है द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट स्नैक वेनम कंटेन, मतलब कि स्नैक की वेनम के अगेंस्ट जो दिया जाता है उसमें क्या होता है। तो उसमें होता है परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर बी नंबर पे लिखा है परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। हाँ ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को अब ध्यान से पढ़ना। इसको कहते हैं असर्टेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वन में लिखा है कि एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होता है एक पर्सन में ओन सेल्फ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन वैक्सीन, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। और दो नंबर ऑप्शन भी आप पढ़ लेना, इसमें लिखा है कि इन्फेक्शन हाँ एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो फिर इसमें ये दो तो करेक्ट ऑप्शन हो गए, तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। सो नेक्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये होगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन, मतलब कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब लिखा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपाटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मतलब कि हेपाटाइटिस बी वैक्सीन कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने इसको पहले ईस्ट से बनाया था, तो ईस्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप याद कर लेना,
ठीक है। और नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव कंट्रोल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन डिजीजेस, मतलब कि इनमें से किन से ये होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है पोलियो और टीटनस, हाँ इसमें वैक्सीन दिया जाता है पोलियो और टीटनस में। और बी नंबर है डिप्थीरिया और निमोनिया, इसमें भी दिया जाता है लेकिन कैंसर और एड्स में नहीं दिया जाता। तो फिर हमारा ऑप्शन होगा ए और दो, तो बोथ, हाँ डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसमें ए और बोथ दोनों दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जेंस इज, मतलब कि कौन सा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है जो प्रोड्यूस्ड होता है एलर्जेंस के बत, तो वो होगा आईजीई। ये मैंने मेरे लेक्चर में बताया था, आईजीई जो वो प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी, मतलब कि किस टाइप के सेल एलर्जी में पार्टिसिपेट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनकी वजह से ही एलर्जी होता है। तो एनसीटी बुक में लिखा गया है कि मास्ट सेल से कुछ केमिकल सिक्रेशन की वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी का सिम्टम्स दिखाई देता है। तो फिर इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, मास्ट सेल। नेक्स्ट द ड्रग्स यूज टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर, मतलब कि एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था कि एलर्जी में जो यूज़ करता है वो एंटीहिस्टामिन और एड्रेनलिन होता है। तो फिर ये ऑप्शन ए में ये है, तो ऑप्शन ए ही होगा करेक्ट ऑप्शन हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब कि इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ए नंबर ऑप्शन तो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन, हाँ बी नंबर ऑप्शन हो सकता है, और सी नंबर भी है, तो बोथ बी एंड सी होगा, तो मतलब डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है which out of the following groups represent autoimmune disorders, मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें ये डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 1 एंड अर्थमेटिक फीवर, मतलब कि ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इसको आप लोग याद ज़रूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लेना, मैं भी पढ़ता हूँ। When the immune system fails to recognize self from non-self and starts destroying both body protein autoimmune, ये तो हो गया एक ऑटो इम्यून का पूरा सा एक डेफिनेशन, तो ये करेक्ट ही है। सेकंड क्या है, एडिसन्स डिसऑर्डर डिजीज एंड रियोमाटॉइड आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज, हाँ ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर हमारा बोथ करेक्ट है, तो ऑप्शन ए में लिखा है कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए ही होगा। एंड नेक्स्ट है द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर, मतलब कि प्राइमरी मतलब कि कहाँ से वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स टू स्टार्ट होता है, मतलब कि फर्स्ट कहाँ से होता है। तो फर्स्ट हमारा होता है बोन मैरो से, तो इसमें ऑप्शन बी और सी में है बोन मैरो, एंड देन वो बोन मैरो के थ्रू जाता है थाइमस में, लिम्फोइड नोड में नहीं जाता है। तो फिर हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको आप ज़रूर याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा द साइट वायर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विथ एंटीजेंस एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स आर, मतलब कि एक कौन सा साइट में ये होता है। तो ऑप्शन ए है स्लीन एंड लिम्फोइड नोड, हाँ ये भी ठीक है। और ऑप्शन बी है बोन मैरो थाइमस, ये ठीक नहीं है, और क्योंकि ये प्राइमरी था। तो सी नंबर ऑप्शन टॉन्सिल्स ए भी है, ठीक, तो ये दोनों ठीक है, तो बोथ ए एंड सी करेक्ट, तो डी नंबर ऑप्शन होगा आपका। द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो इसमें क्या कहा गया है, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में द lymphoid tissue located within the lining of digestive tract is, तो इसमें MLT होगा,
क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सब पार्ट आता है। वैसे तो आपका ऑप्शन ए बी सी दोनों करेक्ट है, लेकिन ये बी जो है ना, इसमें ये तीनों आते हैं, तो फिर ये बी ही होगा, ये सॉरी ये डी ही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एक एक डायग्राम दिया गया है और कहा है कि ए बी सी डी आइडेंटिफाई करने को। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर समझ के याद कर लेना। मैं बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन, और इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलते हैं। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द टिश्यूज ग्लैंड ना, विच ऑफ दिस ग्लैंड इज लार्ज टाइम बर्थ बट एडल्ट रिड्यूस, मतलब आपने जब थाइमस पढ़ा था, थाइमस, तो आपने देखा था कि बर्थ के समय बड़ा रहता है, लेकिन आफ्टर एजिंग ये छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो इसमें थाइमस होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हाँ, थाइमस ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, थाइमस। और दूसरा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लीन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें है स्लीन इज द लार्ज ओवल, हाँ ए भी करेक्ट ऑप्शन है। और दो क्या है, दो लार्ज, हाँ ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और तीन, हाँ तीन नहीं है, तीन गलत है। और चार क्या है, चार, हाँ चार फिल्टर करता, हाँ भी ठीक है। तो फिर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको आप इसको स्क्रीनशॉट मार के याद जरूर कर लेना। तो लास्ट में पूछा है गया है MALT का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद कर लेना आप लोग, तो ठीक है। तो यही था आज हमारा टॉपिक। तो कीप स्टडिंग एंड ग्रो।